खबर गोंडा जनपद से, जहां पर विधानसभा चुनाव पांचवें चरण 27 फरवरी को गोंडा में है, तो वहीं मनकापुर विधानसभा क्षेत्र सपा प्रत्याशी रमेश गौतम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वजीरगंज विकास खंड में आयोजित सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उस भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सपा एमएलसी रणविजय सिंह कार्यकर्ताओं के बीच अपने भाषण में समाजवादी पार्टी की नीतियों का खूब बखान करते हुए कहा कि अगर आप लोग हमसे प्रेम करते हैं तो सपा प्रत्याशी रमेश गौतम को जिताने का काम करें। भाजपा के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित से विधायक भी हैं। उन्होंने क्षेत्र का विकास बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना और चंद लोगों का विकास किया है। आप लोग रमेश गौतम को जिताने का काम करिए, क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सपा से जिला पंचायत सदस्य बब्बू सिंह बिसेन ने कहा कि रमेश गौतम सर्व समाज के नेता हैं, इन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। वहीं सपा प्रत्याशी रमेश गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि क्षेत्र के विधायक समाज कल्याण मंत्री ने जब अपने विभाग में विकास काम नहीं किया तो अपने क्षेत्र में क्या कर पाएंगे। मैं सर्व समाज की इज्जत करता हूं। भाजपा के लोग हमें खिलाफ फर्जी साजिश करके बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर मैं विधायक बना तो क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी। के सम्मेलन हो रहा है, कैसा सम्मेलन है, इसलिए आपने ये हमारी पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। किस उद्देश्य को लेकर किया गया? उत्तर प्रदेश में आम चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अभी आपने मन से बहुत सारी बातें कही, जो इस समय वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं, आपने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, उनके बारे में क्या? माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के कई बार मंत्री रहे हैं। वर्तमान से उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण मंत्री हैं और जिस विभाग के वो मंत्री हैं वो विभाग गरीब कमज़ोर वर्गों का है। और इस वर्ग में वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन, शादी अनुदान का पैसा जैसी योजनाओं को माननीय मंत्री जिस विभाग के मंत्री वही समाप्त है, तो विकास क्या करेंगे। अभी आपने कहा कि कुछ लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, उस पर क्या करेंगे? मेरे ऊपर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, जब भी चुनाव होता है, चाहे वो पिछला 2017 का हो, चाहे इस 2022 का चल रहा है, तो हमारे ऊपर जो है कई प्रकार के जो है आरोप लगाने का काम करते हैं। वो उनका आरोप निराधार रहता है, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, समाज के अगड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के साथ साथ इन वर्गों को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर आप एमएलए बनते हैं तो क्षेत्र में किस तरह का विकास करेंगे, कैसे करेंगे? अगर हमें आम जनता ने अवसर दिया और निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए निश्चित रूप से हमें अवसर मिलेगा, तो मैं मनकापुर विधानसभा क्षेत्र में समुचित विकास के काम को करने का पूरा प्रयास करूंगा और आम जनता को एक सरल विधायक के रूप में, जैसे हमने पूर्व में मैं दीक्षित विधानसभा से विधायक था, आम जनता के बीच में पूरा 5 साल बना रहा। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है, बजाज चीनी मिल गन्ना किसानों का पेमेंट सही समय पर देती नहीं, गराई ठीक से होता नहीं। तो समस्या के बारे में समाधान कैसे होगा? तो हम आंदोलन भी हुए, आप समाधान कैसे करें? निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा भी किया है कि हमारी इलेक्शन के बाद सरकार बनते खन 15 दिन के अंदर किसानों को उनके भुगतान दिया जाएगा। भाई को अवसर दे दो, वो भी तुम्हारा छोटा भाई है। अगर तुम आपसे बड़ा होता तो मैं आपको चुन लेता, लेकिन अगर वो छोटा है तो अगर मैं प्यार कर रहा हूँ तो आप भी प्यार कर लो। तो इन्होंने अपना नामांकन नहीं किया था, इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, रमेश गौतम का चुनाव अब रणविजय के हाथ में और रमेश गौतम के हाथ में नहीं है। इस चुनाव को गरीब जनता लड़ रही है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, हर व्यक्ति रमेश गौतम हो गया है मनकापुर विधानसभा का। नहीं, कितने सीधे साधे और सज्जन हैं, आप देख रहे हैं। हम कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? जब 1 लाख जनता चुनाव लड़ने लगेगी रमेश गौतम का, तब रमेश गौतम का चुनाव विधायक बनकर यहाँ से मनकापुर से जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री को ये मालूम हो गया है, और जो उनके सारथी हैं कृष्ण भगवान की तरीके से, उन्होंने भी कह दिया है कि इनके तो गाड़ी डमाडोल है, अब की गाड़ी इनके बैठ जाए वाली। तमाम लोगों से कह दिए ना कि गाड़ी तो इनके घचपचाए रही है। तो रमेश गौतम को सभी लोग विधायक चुनेंगे। हम क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि हमारा अगर मान सम्मान आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि जुलाई के बाद भी मैं किसी पद पे रहूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपें, तो हमसे पहले
एक वोट रमेश गौतम को साइकिल की बटन दबाकर अपने अपने बूथों से जिता दीजिएगा। मैं इस कर्ज को ब्याज सहित चुकता करूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय रमेश गौतम।